हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 18 एंड इट इज़ वन ऑफ द माय फेवरेट चैप्टर, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें हम ब्लड, प्लाज्मा इसके बारे में पढ़ेंगे, हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, हम सारे इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ साथ मैं ये बता देती हूँ कि अगर इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो साथ साथ हम कुछ चैप्टर्स को लिंक करेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल है एनिमल किंगडम्स, तो एनिमल किंगडम्स को भी हम यहाँ पर लिंक करके पढ़ेंगे ताकि दोनों साथ साथ हो जाए। जैसे मैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में भी लिंक की थी कि कौन में एब्सेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, तो आज भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम वही कवर करते हैं। तो जैसे कि इसमें देखते हैं हम ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम लोग बाद में अगर एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो साथ साथ में हो जाए। जैसे कि पॉरीफेरा हो गया, पॉरीफेरा टू एस्मिंथिस एब्सेंट होता है, लेकिन एनालिडस में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और कॉर्डेटा में क्लोज रहता है। बाकी जितने भी आर्थ्रोपोड्स हो गया, मोलस्का हो गया, एचिनोडर्मेटा हो गया, हेमीचौडाटा हो गया, इसमें सब में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या डिफरेंस है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि उसमें कैपिलरीज नहीं होते हैं और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कैपिलरीज होते हैं। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड्स हैं वो कहीं भी चले जाते हैं, क्योंकि सब जानते होंगे कि ह्यूमन के जो हमारे में ब्लड्स होते हैं सारे ब्लड्स कैपिलरीज होते हैं, ऐसे नहीं रहते। जहाँ पर भी ब्लड से सारे कैपिलरीज में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। ठीक है गाइज, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड से। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा से। तो ब्लड क्या होता है, ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो फ्लूइड जैसे मैट्रिक्स हो गया, प्लाज्मा हो गया और फॉर्म्ड एलिमेंट कंटेन करता है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मा पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर्ड है। स्ट्रॉ कलर मतलब एकदम येलो भी नहीं रहता, येलोइश टाइप बोल सकते हो। और विस्कस फ्लूइड मतलब गाढ़ा। ठीक है, और ये 55% ब्लड में प्रेजेंट होता है, कौन, प्लाज्मा, और जिसमें 90 to 90% वाटर रहता है और इसमें सिर्फ 6% क्या रहता है, 6 to 8% प्रोटीन रहता है। अब इसमें 3 टाइप्स के प्रोटीन रहते हैं। ये प्लाज्मा है, ठीक, इसमें 3 टाइप्स के प्रोटीन्स प्रेजेंट है। एक हो गया फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन होता है और एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, तो फिब्रिनोजेंस का क्या काम होता है, क्लॉटिंग फैक्टर का, क्लॉटिंग और कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, और ग्लोबुलिन का होता है डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज से अनवांटेड चीज जो ब्लड में आ रहा है उसको लड़ने का काम करता है। ठीक है, और एल्ब्यूमिन का काम क्या करता है, ऑस्मोटिक। अब ऑस्मोटिक का बात आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, वाटर, जो वाटर का बैलेंस करता है। और वाटर बैलेंस कैसे होता है, हमारे बॉडी से कुछ भी, फिब्रिनोजन हो गया, एल्ब्यूमिन हो गया या ग्लोब्यूलिन, कुछ भी प्रोटीन्स हमारे ब्लड से बाहर नहीं जाना चाहिए थ्रू यूरिन। क्यों? क्योंकि अगर एल्ब्यूमिन अगर बाहर हो गया ब्लड से तो किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और रही बात हम किसका कर रहे थे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो साथ ही साथ हम यहाँ इतने पैराग्राफ को कर लेते हैं क्योंकि साथ साथ एनसीईआरटी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पीछे होगा लेकिन एनसीईआरटी फुल कंप्लीट होगा। ठीक है,
तो द सर्कुलेटरी सिस्टम पैटर्न ऑफ टू टाइप्स, ओपन होता है, क्लोज होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्का, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आर्थ्रोपोड और मोलस्का में प्रेजेंट होता है। एंड बाय हार्ट पासिस थ्रू अ लार्ज वेजल इन ओपन स्पेस बॉडी कैविटीज कॉल्ड साइनस। इसमें कुछ ऐसा नहीं रहता कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में वो ब्लड कहीं भी चले जा सकता है, लेकिन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में एक एडवांटेज होता है कि कहाँ पर जितना ज़्यादा ब्लड कहाँ जाना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि जहाँ पर ज़्यादा रिक्वायर है, जैसे हम खाना खा रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा ब्लड रिक्वायर है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। सपोज हम पढ़ रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, सपोज चेस खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो जितने भी ब्लड्स हैं वो हमारे दिमाग को चाहिए। तो ये होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का पैटर्न। ओके गाइज, तो चलो, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू द क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके ये क्लोज रहता है। जैसे कि ये है हार्ट और ये कैपिलरी से समझो, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है किसमें, ओपन में, ठीक है। ये हार्ट है, ये कैपिलरीज है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो क्लोज रहता है उसमें क्या होता है, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोज है। ओके गाइस, ये क्लोज है, यहाँ पर नेटवर्क क्लोज होता है बट वहाँ ओपन होता है। तो चलो, प्लाज्मा को मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। जो प्लाज्मा में और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स कौन से रहते हैं, जैसे कि Na+, Ca2+, Mg2+, ये सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे प्लाज्मा में। ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गया, आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा एज दे ऑलवेज इन ट्रांजिट इन द बॉडी। ट्रांजिट मतलब टेढ़े मेढ़े होके भी जाना, ठीक है। हमारे पूरे ब्लड्स में ये प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर ऑफ कोआगुलेशन ऑफ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन द इनएक्टिव फॉर्म। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। जो जब भी कट हो जाता है तो वहाँ पर जो जैसे कट हो गया तो वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर जब बनता है ना, उसी पैटर्न को बोलते हैं सीरम। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से। यू हैव लर्नड दैट ऑल लिविंग सेल्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद द न्यूट्रिएंट्स। जैसे कि हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या रिक्वायर होता है, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एंड O2 एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस, ऑक्सीजन भी रिक्वायर्ड होता है और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है। ऑल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ टिश्यू। अब क्या है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मफुल सब्सटेंस है, उनको रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को अगर हेल्दी फंक्शन करना है तो जो भी अनरिक्वायर्ड चीज़ है, जो वेस्टफुल चीज़ है, हार्मफुल चीज़ है, उसको तो रिमूव करना नेसेसरी है, तभी हमारा बॉडी वेल फंक्शन कर पाएगा। एंड इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू बी एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टू द सेल फ्रॉम द सेल। अब उस पर्टिकुलर एसेंशियल रिमूव करके हमारा बॉडी सेल से भी अच्छा मैकेनिज्म करेगा, सेल से सेल तक, ठीक है। यही लिखा है NCERT में। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं, ऑलरेडी हम लोग अभी एनिमल किंगडम्स का देखे, इसीलिए मैं पहले एक बार आप लोगों को इन एनिमल किंगडम्स को बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है वहीं से, क्योंकि सब कुछ है, बायो पूरा लिंक है। लाइक स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस में क्या होता है, वाटर कैनाल ऑस्टिया ओसिया से निकलता है। कॉलेंट्रेट में क्या होता है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू द बॉडी कैविटीज, फैसिलिटेट सेल एक्सचेंज एंड देयर सब्सटेंसेस। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आधा पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि इतना पार्ट को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो फिर हम लोग करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। तो अब हम करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, RBC, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले करेंगे
आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है। अब एरिथ्रोसाइट्स का क्या क्या काम है, ठीक है। तो कितने सारे नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं 5 मिलियन, ठीक है, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। पर इसमें भी दो डिफरेंस है। जो फीमेल में 4 to 4.5 मिलियन होता है और मेल्स में वही 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन। एंड दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और जो मेल्स में सबसे ज़्यादा रहते हैं ड्यू टू द हॉर्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। और इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, लाइफ स्पैन इसका होता है 120 डेज ओनली। और इसका फॉर्मेशन ना, तो जो इसका फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है, मेनली आरबीसी का फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में। अब बोन मैरो क्या होता है मैं आप लोगों को वो भी बता देती हूँ। जैसे कि ये बोन है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा जो बोन्स होता है वो होलो नहीं रहता, यहाँ पर बीच में प्रेजेंट कुछ हिस्से में आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट। फिर उसमें होता है, रुको एक बार में, रेटिकुलोसाइट, और उसके बाद होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो जो एरिथ्रोब्लास्ट है ये प्रीकर्सर है, ठीक है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। ये बहुत बड़ा रहता है, यहाँ इसमें न्यूक्लियस भी बड़ा होता है, ठीक है, न्यूक्लियस रहता है। और इसमें बहुत सारे गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सारे जो सेल्स में प्रेजेंट होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पर आगे आगे इसमें मैच्योरेशन चाहिए रहता है, तो यहाँ पर होता है इमैच्योर आरबीसी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। और फिर यहाँ पर लेकिन हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, बहुत कम। और यहाँ आते आते यहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, सारे डिसअपियरेंस हो जाते हैं, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, ठीक। एरिथ्रोसाइट्स आर रेड ब्लड सेल, आर मोस्ट एब्यूडेंट all the cell in the blood. A healthy adult man has on an average 5 million to 5.5 million of RBC, ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ मैं। RBC and are formed in a red bone marrow in adults. RBC are divided of nucleus in a most of mammals and biconcave in shape. जो RBC का शेप होता है वो बाइकॉन्केव होता है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो रहता है वो सिकल शेप हो जाता है। और एबनॉर्मल काउंट्स के कारण भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं हमारे आरबीसी में। और एक हेल्दी इंडिविजुअल्स में होना चाहिए 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। दिस मॉलिक्यूल्स प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन अ ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। RBC have an average life span 120 days after they destroyed in the spleen graveyard of RBC. अब
क्या होता है स्प्लीन। स्प्लीन को हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ क्या होता है स्प्लीन का काम। जब कुछ भी के कारण बहुत सारा जो ब्लड्स है वो लॉस हो जाता है, वो कुछ ब्लड एक स्प्लीन ग्रेवयार्ड में रहता है। जब बहुत सारे ब्लड्स लॉस हो जाते हैं तो ये आरबीसी वहाँ पर यूज़ हुआ जाता है। तो गाइज आई होप आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कल हम पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड ब्लड ग्रुप्स। ठीक है गाइज, तो आज बस इतना ही। दैट्स इट। कीप स्टडी, बी हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।